हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका कहाँ पर यूज़ होता है। नेस्टेड लूप थोड़ा सा एडवांस है बेसिक लूप से। अगर आपको पता है बेसिक लूप के बारे में तो ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आप जानना चाहते हो बेसिक लूप के बारे में तो उसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट भी दूंगा जिसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। इससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट नेस्टेड लूप के बारे में। अब हम करने वाले हैं नेस्टेड लूप का यूज़, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप। लेकिन उससे पहले हमें स्क्रीन पैटर्न का समझना बहुत ज़रूरी है। ये हेल्प करेगा हमें समझने में कि नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। तो समझते हैं स्क्रीन पैटर्न। हम मान लेते हैं ये हमारी स्क्रीन है जिसमें बहुत सारे पिक्सेल्स हैं। हर एक पिक्सल की अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन है। स्क्रीन में लेफ़्ट टू राइट प्रिंट होना स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमारे पास रॉज एंड कॉलम्स हैं। रॉ को हमने R से डिनोट करा है और कॉलम को हमने C से डिनोट करा है। आर सी मीन्स कि ये इसकी पोजीशन है 0 0। इसी तरह से 0 1 0 2 हम कह सकते हैं एक तरह से हमारी इंडेक्सिंग है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने एक स्टार पैटर्न क्रिएट करा है। हम ये समझेंगे ये स्टार पैटर्न हमने कैसे क्रिएट करा है। इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए हमें 0 0 पर स्टार प्रिंट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स 1 और 0 पर स्टार प्रिंट होना चाहिए। इसी तरह से 1 1 पर स्टार, उसके बाद नेक्स्ट लाइन, फिर रॉ की वैल्यू 2 और कॉलम की वैल्यू 0। इसी तरह से रॉ की वैल्यू 2, कॉलम की वैल्यू 1, फिर रॉ की वैल्यू 2, कॉलम की भी वैल्यू 2। इस तरह से हमें इस पैटर्न को क्रिएट करना है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल है नेस्टेड व्हाइल लूप का। r इज इक्वल टू 0, मतलब रॉ की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे और रॉ जो है वो लेस देन 7 होना चाहिए। वो 0 से स्टार्ट होगा 6 तक जाएगा। इसको हम यहाँ पर 5 भी कर सकते हैं। हमें जितने रॉ चाहिए वो नंबर हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। इसी तरह से हम कॉलम की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। पहला वाला लूप हमारा रॉ प्रिंट करेगा और दूसरा वाला लूप हमारा कॉलम प्रिंट करेगा। हमें ये वाला लूप पता है, हम यहाँ पर जो नंबर रखेंगे उतनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा। अगर हम 5 रखते हैं तो 5 रॉज प्रिंट होंगी, अगर हम 7 रखते हैं तो 7 रॉ प्रिंट होंगी। इसी तरह से हम जो भी यहाँ नंबर रखेंगे उतनी रॉज प्रिंट होंगी। C लेस देन और इक्वल टू R, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। यहाँ पर C की वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज करा, यानी कॉलम की वैल्यू 0। पहले जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 0 0, यानी C लेस देन और इक्वल टू R। R की भी वैल्यू 0 है और C की भी वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। स्टार प्रिंट होगा, ये एंड और स्पेस मैंने इसलिए यूज़ करा है, कभी कभार हमारे कमांड इंटरप्रेटर में आउटपुट प्रिंट नेक्स्ट लाइन से होता है हमेशा, लेकिन कभी कभार एक ही लाइन में सारी चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं। हर बार ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट ना करे, इसलिए मैंने यहाँ पर एंड का यूज़ करा है। अगर आपके कमांड प्रॉम्प्ट में नेक्स्ट लाइन में वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है हर बार तो आप इसका यूज़ मत करो, और अगर प्रिंट हो रही है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद C प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब C इज इक्वल टू C प्लस 1। C में 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे ही हम इसमें 1 इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद प्रिंट नेक्स्ट लाइन, एक स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर कर्सर चला जाएगा हमारा। R प्लस इज इक्वल टू 1, R में 1 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर C इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज होगा। अब अभी यहाँ R की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 0, फिर ये कंडीशन ट्रू होगी, स्टार प्रिंट होगा और एक स्पेस प्रिंट होगा। C की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब C की वैल्यू 1 हो गई और R की भी वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से एक स्टार और स्पेस प्रिंट होगा। अब C की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे C की वैल्यू 2 होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
ये फॉल्स हो जाने के बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगा, उसके बाद आर में एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह से ये लूप चलता रहेगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं इस तरह से। हम यहाँ पर नंबर ऑफ रो बढ़ा लेते हैं, तो इस तरह से हम स्टार पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, r इज इक्वल टू 0, जितनी रो हमें चाहिए वो रखेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद c इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हम c की वैल्यू जो है वो 6 से स्टार्ट करिए हमने, क्योंकि हमें फर्स्ट लाइन में 6 स्टार प्रिंट करने हैं। फर्स्ट रो में हमें 6 स्टार प्रिंट करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले में 5, अगले रो में 4, फिर उसके अगले रो में 3, इसी तरह से एंड सो ऑन। पहला वाला लूप हमें रो प्रोवाइड करता है और दूसरा वाला लूप हमें कॉलम प्रोवाइड करता है। c ग्रेटर देन इक्वल टू r, c की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू होगी और हर बार c में -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टार 6 बार प्रिंट होगा। उसके बाद जब ये लूप फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगा और फिर r में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई थी, अब यहाँ r की वैल्यू हो जाएगी 1। c इज इक्वल टू 6 और r की वैल्यू 1, यहाँ कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप 5 टाइम्स रन करेगा। इसी तरह से अगली बार जब चलेगा तो 4 टाइम्स रन करेगा, फिर 3, 2, 1, इस तरह से एंड सो ऑन। इस प्रोग्राम को रन करते हैं इस तरह से। सेम इसी तरह से फोर लूप में भी होता है। यहाँ हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट है जिसमें पहले 0 इंडेक्स पर ये पूरी वैल्यू है और ये पूरा एक एरे है, यानी एक और लिस्ट है। और उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ध्यान देना ये नेस्टेड इस वजह से है क्योंकि ये एक लिस्ट के अंदर हमने मल्टीपल लिस्ट बनाई हुई है। ये पूरी एक लिस्ट हम मान लेते हैं ये 0 इंडेक्स पर है और ये दूसरी लिस्ट 1 इंडेक्स पर, तीसरी लिस्ट 2 इंडेक्स पर, इसी तरह से तीसरे इंडेक्स पर। और इस लिस्ट पर 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो 1 to 1 है, फिर 1 इंडेक्स पर एलिस है, फिर 2 पर, फिर 3 पर, इसी तरह से। और इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पर है 1 to 2, इसी तरह से इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पर है 1 to 3, इसी तरह से इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पर है 1 to 4। और इस पूरी लिस्ट का 0 इंडेक्स पर ये वाली लिस्ट है और 1 पर ये, 2 पर ये, 3 पर ये, इस तरह से। इसको हम लूप में कैसे प्रिंट कर सकते हैं देखते हैं। ये हमारी नेस्टेड लिस्ट है। इस पूरी एक लिस्ट के अंदर सब लिस्ट है। 0 इंडेक्स पे ये वाली लिस्ट, 1 इंडेक्स पे ये वाली लिस्ट, 2 पर ये और 3 पर ये। और इस लिस्ट के 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 1 to 1 है, 1 इंडेक्स की वैल्यू एलिस है, इसी तरह से 2 पर ईमेल आईडी और 3rd पर जेंडर। अब यहाँ देखते हैं इसको हम नेस्टेड लूप के थ्रू कैसे प्रिंट कर सकते हैं। डिटेल्स हमारा ये वाला वेरिएबल है। उसके बाद हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम इसके अंदर जो भी सब लिस्ट होगी या वैल्यू होगी वो इसके अंदर आएगी हर एक टाइम, ईच टाइम। तो डेटा के अंदर हमारी एक साथ ये पूरी लिस्ट जाएगी एक, जब ये लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा। जब ये लूप अगली बार एग्जीक्यूट होगा तो ये पूरी लिस्ट जाएगी, फिर इसी तरह से ये पूरी लिस्ट जाएगी, इस तरह से ये। और ये लूप उतनी ही बार एग्जीक्यूट होगा, ये वाला लूप, जितनी कि इसके अंदर सब लिस्ट है। अब अगला लूप हमने यूज करा है एक एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। डेटा में एक पूरी लिस्ट असाइन हो गई, तो अब डेटा के अंदर एक एक जो वैल्यू है उसके लिए हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया। उसके बाद हम इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर ये लूप जो एग्जीक्यूट करेगा वो हर एक टाइम एक एक करके इन डेटा को इस वैल्यू के अंदर असाइन करता जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो पहली बार असाइन हुआ 1 to 1, फिर उसके बाद एलिस, फिर उसके बाद ईमेल आईडी, उसी तरह से जेंडर। अगर हम इसको यहाँ से और डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम डेटा लिखते हैं तो ये हमारा डेटा है। यानी ये 1 by 1 पहला लिस्ट, फिर दूसरा लिस्ट,
फिर तीसरा लिस्ट, इसी तरह से चौथा लिस्ट। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। आपको ये पैटर्न प्रिंट करने हैं। फर्स्ट लाइन में पहली बार 1 प्रिंट होना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में 1 2, इसी तरह से 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 5। ये एक पैटर्न है। अगला पैटर्न है हमारा, ये एक स्टार पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेस से आपको ट्रायंगल बनाना है पहले, फिर उसके बाद ये स्टार प्रिंट करना है। थर्ड में आपको पहली लाइन में फर्स्ट नंबर, सेकेंड लाइन में नेक्स्ट 2 नंबर, देन द थर्ड लाइन में नेक्स्ट 3, देन द फोर्थ लाइन में नेक्स्ट 4, देन द फिफ्थ लाइन में नेक्स्ट 5th नंबर एंड सो ऑन। ये एक और स्टार पैटर्न है। यहाँ पर आप इसको कैसे बनाएंगे, आपको पहले यहाँ पर स्पेस से एक ट्रायंगल बनाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको पहली लाइन में 1 स्टार प्रिंट करना है, सेकेंड टाइम में आपको 3 स्टार प्रिंट करने हैं, थर्ड टाइम आपको 5th, देन 7th, देन 9th। इस तरह से आपका ये वाला पैटर्न बन जाएगा। अगला पैटर्न है हमारा, यहाँ पर आपको इस तरह से पहले स्पेस का ट्रायंगल बनाना है और साथ ही साथ आपको स्टार भी प्रिंट करने हैं। मतलब आप अगर ये ट्रायंगल बना लेंगे स्पेस वाला तो ये भी ट्रायंगल आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम गिवन एरे पॉइंट प्रिंट ओनली आईडी। ये आपका एरे है, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ आईडी प्रिंट करनी है। इसमें नेस्टेड लूप का यूज़ नहीं होगा, ये सिंपल नॉर्मल वाली लूप से भी प्रिंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम गिवन एरे प्रिंट ओनली नेम। आपको नेक्स्ट वाले में सिर्फ नेम प्रिंट करना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपको नेम और आईडी दोनों प्रिंट करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सारी डिटेल प्रिंट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं लिस्ट के बारे में। हालांकि हम इस वीडियो में देख चुके हैं कि लिस्ट को हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगली वीडियो में हम जानेंगे लिस्ट के कुछ रूल्स के बारे में कि लिस्ट कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर डेटा टाइप्स जैसे सेट्स, टपल और डिक्शनरीज से। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। इस कोर्स में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।